हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम इन गेट नॉलेज स्प्रेड नॉलेज। दिस इज दिव्या माहेश्वरी। स्टूडेंट्स, आप सीख रहे हैं फास्ट ट्रैक टू कंप्यूटर एप्लीकेशन का क्लास 9 का चैप्टर 6, जिसका नेम है नेटवर्किंग बेसिक्स एंड मल्टीमीडिया। आज के इस चैप्टर में जो हमारी वीडियो है वो हमने बनाई है कॉमन नेटवर्क्स प्रोटोकॉल के लिए। सो स्टूडेंट्स, जानते हैं कॉमन नेटवर्क प्रोटोकॉल्स के बारे में। फर्स्टली जान लेते हैं कि प्रोटोकॉल होता क्या है। A protocol is a set of rules that governs the communication between computer on a network. एक प्रोटोकॉल एक रूल्स का सेट है, एक नियमों का सेट है जो नेटवर्क पर कंप्यूटर्स के बीच में कम्युनिकेशन को नियंत्रित करता है। जो भी कम्युनिकेशन होता है कंप्यूटर्स के बीच में नेटवर्क पर, उसको नियंत्रित करता है। इन ऑर्डर फॉर टू कंप्यूटर्स टू टॉक टू ईच अदर, एक दूसरे से दो कंप्यूटर आपस में बात कर सकें, इसके लिए दे मस्ट बी स्पीकिंग द सेम लैंग्वेज। वे सेम लैंग्वेज बोलने चाहिए। जो कंप्यूटर्स हैं उन्हें सेम लैंग्वेज बोलनी आनी चाहिए। The use of network protocol and standards is required to ensure that your computer can communicate with another computer over a network. ये सुनिश्चित करने के लिए कि आपका कंप्यूटर एक दूसरे कंप्यूटर के साथ नेटवर्क पर कम्युनिकेट कर सकता है, उसके लिए नेटवर्क प्रोटोकॉल्स और मानकों की आवश्यकता होती है, उनको यूज करने की आवश्यकता होती है। तो उससे पता चल जाता है कि आपका कंप्यूटर उस पर कम्युनिकेट कर सकता है नेटवर्क पर दूसरे कंप्यूटर से या नहीं। Some common protocols that are used in the networking communicate are given below. नेटवर्किंग कम्युनिकेशन में कुछ आमतौर पर जो प्रोटोकॉल यूज किए जाते हैं वो नीचे दिए गए हैं, जिनमें सबसे पहले आ जाता है टीसीपी और आईपी प्रोटोकॉल। टीसीपी या आईपी प्रोटोकॉल क्या होता है? टीसीपी या आईपी इज द मोस्ट कॉमन प्रोटोकॉल सूट इन यूज टुडे। आज के समय में ये बहुत ही आमतौर पर यूज किया जाने वाला प्रोटोकॉल है। इट इज यूज फॉर कम्युनिकेशन ऑफ इंफॉर्मेशन ओवर द इंटरनेट। इंटरनेट पर सूचनाओं को संचारण करने के लिए इसका यूज किया जाता है, इंफॉर्मेशन को कम्युनिकेट करने के लिए इसका यूज किया जाता है। It defines how electronic devices such as computers should be connected over the internet and how data should be transmitted between them. यह डिफाइन करता है कि कैसे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जैसे कि कंप्यूटर इंटरनेट पर कनेक्ट होना चाहिए और कैसे डेटा इनके बीच में ट्रांसमिट होना चाहिए। इन दोनों को ये डिफाइन करता है। सम कॉमन प्रोटोकॉल्स फ्रॉम द टीसीपी और आईपी सूट आर एज फॉलोज। कुछ कॉमन प्रोटोकॉल्स जो कि टीसीपी या आईपी सूट के से रिलेटेड होते हैं वो कुछ इस प्रकार नीचे दिए गए हैं। उनसे संबंधित जो प्रोटोकॉल हैं, जिसमें सबसे पहला है टीसीपी, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। TCP is responsible for breaking down data into small packets before they can be sent over a network and for assembling the packet again when they arrive at the destination computer. जो टीसीपी होता है स्टूडेंट्स, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, ये डेटा को नेटवर्क पर भेजने से पहले ही स्मॉल पैकेट्स में ब्रेक कर देता है। तो इसे ब्रेक करने का काम किसका होता है? टीसीपी का होता है। तो इसके लिए भी टीसीपी रेस्पॉन्सिबल होता है कि जब डेटा नेटवर्क पर भेजा जाता है तो उसको भेजने से पहले उसे स्मॉल पैकेट्स में ब्रेक किया जाता है। तो ये काम टीसीपी करता है। और टीसीपी का दूसरा काम होता है फॉर असेंबलिंग द पैकेट्स अगेन व्हेन दे अराइव एट द डेस्टिनेशन कंप्यूटर। और जहां जिस डेस्टिनेशन पर कंप्यूटर के जो भी कंप्यूटर डेस्टिनेशन पर है, जहां पर भी डेटा भेजना है, वहां पर पहुंचने के बाद उन पैकेट्स को दोबारा से असेंबल करना यानी जोड़ना। जैसे उसने तोड़ा है उसी प्रकार ये जोड़ता है। तो उसे जोड़ने के लिए भी टीसीपी ही रेस्पॉन्सिबल होता है। तो टीसीपी का काम डेटा को स्मॉल पैकेट्स में तोड़ना और फिर उन्हें डेस्टिनेशन कंप्यूटर पर पहुंचने के बाद जोड़ने का काम होता है। आगे स्टूडेंट्स है आईपी, इंटरनेट प्रोटोकॉल। आईपी टेक केयर्स ऑफ द कम्युनिकेशन बिटवीन कंप्यूटर्स। आईपी कंप्यूटर्स के बीच में कम्युनिकेशन की देखभाल करते हैं कि कंप्यूटर के बीच में जो कम्युनिकेशन हो रहा है, जो संचारण हो रहा है, उसकी देखभाल करते हैं। इट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर एड्रेसिंग, सेंडिंग एंड रिसीविंग द डेटा पैकेट्स ओवर द इंटरनेट। यह इंटरनेट पर डेटा पैकेट्स को एड्रेस करने, सेंड करने और रिसीव करने के लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं। नेक्स्ट है HTTP, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। वेब सर्वर एंड वेब ब्राउजर यूज TCP IP protocols to connect to the internet. जो वेब सर्वर होता है स्टूडेंट्स और वेब ब्राउजर, ये इंटरनेट से कनेक्ट करने के लिए टीसीपी या आईपी प्रोटोकॉल का यूज करते हैं। द HTTP, अ प्रोटोकॉल ऑफ TCP IP सूट। HTTP जिसे बताया गया है कि ये TCP या IP सूट का ही प्रोटोकॉल है।
टेक्स केयर ऑफ द कम्युनिकेशन बिटवीन अ वेब सर्वर एंड अ वेब ब्राउजर। यह क्या करता है? HTTP का कार्य होता है वेब सर्वर और वेब ब्राउजर के बीच में कम्युनिकेशन की देखभाल करना। तो ये देखभाल करता है इन दोनों के बीच में। इट इज यूज फॉर सेंडिंग रिक्वेस्ट फ्रॉम अ वेब क्लाइंट अ ब्राउजर टू अ वेब सर्वर एंड फॉर रिटर्निंग वेब कंटेंट फ्रॉम द सर्वर बैक टू द क्लाइंट। यह एक ब्राउजर से वेब सर्वर पर रिक्वेस्ट भेजने के लिए और वेब कंटेंट सर्वर से क्लाइंट को वापस भेजने के लिए, जो भी वेब कंटेंट है वो सर्वर से वेब क्लाइंट को वापस भेजने के लिए यूज किया जाता है। दैट मीन्स कि जो वेब क्लाइंट होता है वो ब्राउजर होता है स्टूडेंट्स, और ब्राउजर से वेब सर्वर पर एक रिक्वेस्ट भेजने के लिए भी इसका यूज किया जाता है, और जो वेब कंटेंट होता है जिसे वेब पेजेस भी बोलते हैं उसे क्लाइंट को सर्वर से वापस देने के लिए भी इसका यूज किया जाता है। यहाँ रिमेंबर में बताया गया है HTTPS Hypertext Transfer Protocol Secure is a secure version of the HTTP. HTTPS HTTP का ही एक secure version है. It has now almost completely replaced the HTTP for accessing the web content. और ये लगभग पूरी तरह से वेब कंटेंट को एक्सेस करने के लिए HTTP में ही रिप्लेस कर दिया गया है। आगे जानते हैं स्टूडेंट्स अदर TCP IP प्रोटोकॉल्स के बारे में। कुछ दूसरे TCP या IP प्रोटोकॉल्स हैं अदर देन द वन डिस्क्राइब अबव। ऊपर दिए गए जो डिस्क्राइब किए गए हैं, वर्णित किए गए हैं प्रोटोकॉल्स, उनमें से द TCP IP सूट्स हैज मैनी अदर प्रोटोकॉल्स। उनसे अलग भी TCP या IP सूट्स में कई दूसरे प्रोटोकॉल्स भी होते हैं। लेट अस अ ब्रीफ लुक दैम। चलिए उनके बारे में थोड़ा थोड़ा संक्षिप्त में देख लेते हैं। फर्स्टली जानते हैं स्टूडेंट्स DNS, डोमेन नेम सिस्टम। This protocol translates network address such as IP address into terms understood by humans such as domain names and vice versa. यह प्रोटोकॉल क्या करता है स्टूडेंट्स? इस प्रोटोकॉल का काम होता है नेटवर्क एड्रेस को, जिसे कि हम IP एड्रेस भी बोल सकते हैं, कि नेटवर्क एड्रेस में जैसे कि IP एड्रेस होता है तो उसको उन शब्दों में ट्रांसलेट करना जो कि ह्यूमन के द्वारा समझी जा सके, जैसे कि डोमेन नेम के रूप में, और इसके विपरीत भी। DHCP होता है डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल। दिस प्रोटोकॉल कैन ऑटोमेटिकली असाइन इंटरनेट एड्रेस टू कंप्यूटर्स एंड यूजर्स। इस प्रोटोकॉल का क्या काम होता है? यह प्रोटोकॉल कंप्यूटर और यूजर के लिए ऑटोमेटिकली इंटरनेट के जो एड्रेसेस होते हैं उन्हें असाइन कर सकता है। ये प्रोटोकॉल ये ऑटोमेटिकली कंप्यूटर्स और यूजर को असाइन करके देता है। एंड FTP क्या होता है? फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। दिस प्रोटोकॉल इज यूज्ड टू ट्रांसफर एंड मैनिपुलेट फाइल्स ऑन द इंटरनेट। यह प्रोटोकॉल इंटरनेट पर फाइल्स को ट्रांसफर करने और मैनिपुलेट करने के लिए यूज किया जाता है। IMAP इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल। इसका यूज क्या होता है? अ प्रोटोकॉल फॉर ईमेल मैसेज ऑन इंटरनेट। इस प्रोटोकॉल का यूज किया जाता है इंटरनेट पर ईमेल मैसेजेस करने के लिए। नेक्स्ट है POP पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल, अ प्रोटोकॉल यूज्ड बाय ईमेल क्लाइंट्स टू रिट्रीव मैसेज फ्रॉम रिमोट सर्वर। पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल का यूज क्या होता है स्टूडेंट्स? इसका यूज रिमोट सर्वर से मैसेजेस को पुनः प्राप्त करने के लिए, दोबारा से प्राप्त करने के लिए ईमेल क्लाइंट्स के द्वारा इसे यूज किया जाता है। आगे आ जाता है SMTP सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, अ प्रोटोकॉल यूज टू सेंड ईमेल मैसेजेस ऑन द इंटरनेट। इस प्रोटोकॉल का यूज इंटरनेट पर ईमेल मैसेजेस करने के लिए, भेजने के लिए यूज किया जाता है। IRC इंटरनेट रिले चैट, दिस इज द प्रोटोकॉल यूज्ड फॉर इंटरनेट चैट एंड अदर कम्युनिकेशन। इस प्रोटोकॉल का यूज इंटरनेट पर चैट करने और दूसरे कम्युनिकेशन के लिए यूज किया जाता है। आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स, अब जानते हैं एप्पल टॉक प्रोटोकॉल्स। द एप्पल टॉक प्रोटोकॉल सूट इज यूज्ड फॉर कम्युनिकेशन विद इन एप्पल मैग्नेटोस नेटवर्क। एप्पल टॉक प्रोटोकॉल सूट का यूज एप्पल नेटवर्क्स के अंदर कम्युनिकेशन करने के लिए किया जाता है। जितने भी एप्पल नेटवर्क्स होते हैं उनमें कम्युनिकेशन करने के लिए एप्पल टॉक प्रोटोकॉल का यूज किया जाता है। दिस प्रोटोकॉल इज रूटेबल, यह प्रोटोकॉल नियमित होता है एंड कैन बी एम्प्लॉयड इन लार्ज लैन नेटवर्क एंड इवन मोर वैन नेटवर्क। और यह लार्ज एरिया नेटवर्क, जिसे लैन नेटवर्क भी बोलते हैं, और यहाँ तक कि वैन नेटवर्क में भी इसको नियोजित कर सकते हैं। एंड यूज ऑफ दिस प्रोटोकॉल हाउएवर इज लिमिटेड ओनली टू द नेटवर्क ऑफ एप्पल कंप्यूटर। हालांकि यह प्रोटोकॉल जो होता है ये एप्पल कंप्यूटर नेटवर्क के लिए ही सीमित होता है, लेकिन फिर भी ये लैन नेटवर्क्स और वैन नेटवर्क्स में यूज किया जा सकता है। DLC और डेटा लिंक कंट्रोल is a specialized protocol used for communication between a PC
और नॉन पीसी डिवाइसेस। डीएलसी डेटा लिंक कंट्रोल होता है और ये बहुत ही विशेष प्रकार का प्रोटोकॉल होता है जो एक पीसी और नॉन पीसी डिवाइस के बीच में कम्युनिकेशन करने के लिए यूज किया जाता है। जैसे कि एक ओल्डर आईबीएम, पुराना आईबीएम पीसी है, मेन फ्रेम कंप्यूटर है या फिर नेटवर्क एनेबल प्रिंटर है। DLC is not designed for use between normal PC computer. DLC normal PC कंप्यूटर के बीच में यूज करने के लिए डिजाइन नहीं किया जाता है। आई होप स्टूडेंट्स आपको ये वीडियो क्लियर हो गया होगा। इफ यू हैव एनी क्वेरी सो यू कैन कमेंट मी इन द कमेंट बॉक्स। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ अगेन आपसे मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।